वाला है। अरे चक्कर लगा रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर उड़ तो रहा है ऊपर, मालूम नहीं किसका है। हटो बेटा पीछे उड़ रहा है और मालूम नहीं है किसका। आई गया साहब, आई गया छोटू। नहीं कर पा रहे। वेलकम सर। राज बब्बर जी इसको रोको जरा, रोको जरा प्लीज। आराम से यार। आने वाले में लगा सलमान, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? इसको लगा इसमें दे नहीं पा रहा जूते। हाँ भरोसा रखिए। 5 मिनट और इंतजार कर लेंगे। फोन लगाएंगे सर। और कितनी सवाएं हैं आज? ये शिवपुर है ना? 320 ये अशोक नगर है। ये अशोक नगर अशोक नगर है ना? 320 का अराइवल था। हाँ 3:20 पे पहुँचना था और 320 पे ही पहुंचे हम सर। सर इसके बाद और कितनी आपकी सभाएं हैं? एक और है। यहाँ पे आप उतरते में राघोगढ़ है ना? आरो क्या है? यहाँ पे सर जयपाल जयवर्धन का सर नेक्स्ट अशोक नगर 2 मिनट में आगे सर वो आएगा 1 मिनट में। चलो जल्दी आप बुलाओ। आप लोग हेलो ठीक है थोड़ा गाड़ी आ रही है नहीं 2 मिनट में पहुंच ही रहे। मान सब ने करे 2 मिनट लगे। बड़ी गाड़ी भी है। जी हाँ हेलो दे ना कैमरा दे सॉरी भैया। पीछे पहुँच गए भाई साहब, पहुँच गए। हाँ मैंने रोक लिया थी, पहुँच गए। बात नहीं जा रहे थे, मैंने जबरदस्ती आगे जा नहीं पाएगा मुझे कहा जाके लौट यार। जिंदाबाद
कांग्रेस पार्टी अशोक नगर के एक होनहार छात्र जो इस अशोक नगर में पढ़ने के लिए आया था, वो लड़का इस अशोक नगर की माटी में पला बड़ा। उसने डिग्री कॉलेज में चुनाव लड़ा, छात्र राजनीति से अपना जीवन प्रारंभ किया और उसने स्नेह पाया इस शहर का। और आप देखिए कि अशोक नगर जैसी जगह में उसने क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर जजपाल सिंह जज्जी चुनाव जीतेगा और अगर श्रीमंत सिंधिया मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री होंगे तो जजपाल सिंह जज्जी पहला व्यक्ति होगा जो यहाँ से इस्तीफा देकर श्रीमंत सिंधिया को चुनाव लड़ाएगा। दोस्तों, आपसे मैं विश्वास से कहना चाहता हूँ और आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर कोई लीडर है श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसने मध्य प्रदेश में अपना डंका बजा दिया है और मध्य प्रदेश में 10 साल के कुशासन को वो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हम 10 साल में जो कुशासन भारतीय जनता पार्टी ने दिया है हम उसको समाप्त करेंगे। मैं आपसे कुछ ही शब्दों के बाद अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि पीर पर्वत हो गई, अब तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है दोस्तों, सिर्फ फर्क ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कि अगर हमारे मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे तो जिला के मुगावली और चंदेरी सीट से वो अवश्य चुनाव लड़ेंगे और अपना मुख्यमंत्री पद ग्रहण करेंगे। मैं चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, मैं भूल गया था, जिले से वो चुनाव लड़ेंगे, ये तो सुरक्षित सीट है। औरों को क्यों मचाएगी? राजप्पर साहब पधार चुके हैं। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि स्टेज पर ज्यादा भीड़ न करें, क्योंकि ये हमारा सम्मान है। स्टेज पे ज्यादा भीड़ करने से स्टेज को कुछ हो सकता है। मेरा तुम सबसे निवेदन है और हाथ जोड़ के निवेदन है, एक दूसरे को मत भगाओ, आपस में अपने आप को संभाल लो। मैं आपके हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, स्टेज पे चढ़ने से कुछ नहीं होता भैया। जिसका इंतजार था आपके अपने कांग्रेस के सांसद स्टार प्रचारक राज बब्बर साहब यहाँ पर पधार चुके हैं और जजपाल सिंह जज्जी के समर्थन में यहाँ पर आपको संबोधित करेंगे। कृपया मेरा बार बार आपसे निवेदन है, हमारे सांसद साहब पधार चुके हैं और आते ही वो इस सभा को संबोधित करेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी श्रीमंत सिंधिया राज बब्बर साहब उन्हीं को आने दे। कृपया सभी से निवेदन है कि स्टेज के नीचे रहे, आकर हमारे राज बब्बर साहब आपके इस सभा को संबोधित करेंगे। पधार चुके हैं।
आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दबाने की दरख्वास्त करने के लिए तो जज है। मैं अपनी माताओं बहनों को भी प्रणाम करता हूँ, माफ कर देना, मैंने देखा नहीं, क्षमा चाहता हूँ। ऊपर भी खड़े उनको प्रणाम करता हूँ। अरे आप माता थोड़ी हो यार, आप तो पिता हो, वो खड़ी है उनको प्रणाम। भाई जजपाल के लिए आपसे हाथ के पंजे पर मैंने आपसे दरखास्त की, प्रार्थना की है। दोस्तों, मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से पिछले सालों में आप नहीं होगा जिसको बिना रिश्वत के नौकरी मिली हो, किसी को मिली हो तो हाथ खड़ा करके बताएं। नौजवानों, इस प्रदेश में किसान रो रहा है। किसान को कहा था कि 50,000 रुपया उसका कर्जा माफ करेंगे, उसके साथ धोखा हुआ। नौजवान के साथ में धोखा हुआ। 50-50 लाख रुपए निकाल लो, बेटे को डॉक्टर बना दिया जाएगा। बेटी की शादी का जहेज बेच के बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए पैसा दिया था, वो भी खत्म हो गया। भाई साहब, आप तो पुराने साथी हो, हेलीकॉप्टर से साथ चले आ रहे हो नीचे। ये भाई थोड़ा पीछे हट जाओ, क्योंकि इधर भी लोग खड़े हुए। साथियों, नौजवान यहाँ परेशान, महिलाएं यहाँ परेशान, किसान यहाँ परेशान। व्यापारियों के बारे में तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, व्यापारी बेचारे कभी कभी ये सोच के देते हैं चलो क्या हुआ, पुराने संबंध हैं, लगाई देते हैं, इस बार आंख मूंद के ठप्पा लगा देते हैं, लेकिन धोखा खाना पड़ता है इनको। सुखी तो ये भी नहीं थे। साथियों, अब जब देखा भ्रष्टाचार की अत हो गई है, तो जब देखा शिवराज सिंह जी ने कि उनकी जमीन जो है उनके पैरों के तले से खिसक गई है, तो उन्होंने गुजरात से एक जमूरा बनाया है और अब डमरू बजा के उसको देखिए, इनकी नीयत देख लीजिए, क्या भ्रष्टाचार किया और नीति क्या कि जमूरा जो बुलाया वो गुजरात से बुलाया। बोले साहिब के बारे में मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, तोप वाले ज्यादा जानते हैं, इनको ज्यादा पता है। ये बुद्धिजीवी यहाँ खड़े हैं, देखो जो लिख रहे हैं, इनको हमसे ज्यादा पता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोई बता दे इनकी मीटिंगें कितनी भारी हुई? 2000, 2500, बमुश्किल 3000, जिसमें से 1000 आदमी गुजरात से आते हैं सुरक्षा के नाम पे। तो शिवराज सिंह जी, ये शहर के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां पर सुरक्षा की बात है इन बेचारों को नहीं मिलती तो आप मानते नहीं हो। और वो देख लो, तुम्हारा जमूरा भी वहां से सुरक्षा के लिए अपने लोग लेके आए। पर यहाँ की जनता क्यों भरोसा कर रही है? ऐसे लोग का साथ मांगने आए हैं और ये लोग उंगली पकड़ के अब शिवराज सिंह जी को नैया पार लगाना चाहते हैं, जिनकी उंगली खुदी। इनका जो सूबेदार वो गृह मंत्री था, गृह मंत्री जमानत पे बाहर घूम रहा है और इनकी सफाई कर रहा है। और ये गृह मंत्री क्या करते थे मेरी बहन माता जी, आपको तो पता ही होगा, पता है ना, सब मालूम है। लो, जनता है, सब जानती है, क्या बात है, इनको सब मालूम है। कहते मालूम है कि उसने किस तरह से लड़कियों का पीछा करवाया जाता है वहां पे, कैसे उसका पीछा करते हैं, जासूसी करते हैं। और ये बड़बोला साहिब कहता है कि कांग्रेस उसके नजारों को देख के घबरा गई है। ना, तेरे नजारों को देख के नहीं, तेरे नजारों की हरकत को देख के तेरी नजर को पहचान।